नमस्कार, मैं शशांक दीवान। हम आज पहुँचे हैं एक ऐसे लाल पत्थर से बने ऐतिहासिक चर्च के बारे में जानने जिसे तैयार होने में 27 साल लगे थे। क्रिसमस की तैयारी जोरों पर है और आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक चर्च के बारे में बताएंगे जो 185 साल पुराना है। अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट J.W. आर्सन ने अपने भाई की याद में बनवाया था यह ऐतिहासिक चर्च। लंदन न्यूज़ में इस ऐतिहासिक चर्च की फ़ोटो प्रकाशित की गई थी। अगर बात करें इसकी खूबसूरती की तो इसके पॉलिटिकल एजेंटों ने इसके आसपास बांस के घुरमट लगवाए थे जिससे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यह चर्च स्कॉटलैंड में बने उस ऐतिहासिक चर्च की हुबहू कॉपी भी कहा जाता है। इस चर्च में कई जगह हाथों से की गई नक्काशियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। 1850 में इस चर्च में पहली बार पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा प्रार्थना की गई थी। 25 दिसंबर को यहाँ पर कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस चर्च के आसपास बांसों के झुरमुट लगाए गए हैं जिससे हरियाली से भरपूर वातावरण मिल सके। चर्च की दीवारें लाल पत्थर से बनाई गई हैं। नक्काशी भी उसी तरह की गई जिस तरह से स्कॉटलैंड चर्च में की गई। चर्च में वास्तुशास्त्र का भी ध्यान रखा गया है। बताया जाता है कि 1818 में भोपाल रियासत अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में आ गई और करीब 6 साल बाद अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ सैनिक छावनी बनाई। इसके बाद 1834 में पहले पॉलिटिकल एजेंट सीहोर आए और प्रकृति प्रेमी J.W. आर्सन ने चर्च और उसके आसपास के इलाके को सुंदर और हरा भरा बनाया। जानकार बताते हैं कि यह भोपाल रियासत का पहला चर्च है। ऑल सेंट चर्च भोपाल रियासत का पहला चर्च था, इसलिए इस चर्च में भोपाल और उसके आसपास रहने वाले अंग्रेज अधिकारी अक्सर प्रार्थना के लिए आया जाया करते थे। कई दशक बीत जाने के बाद भी यह चर्च काफ़ी आकर्षक लगता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कुछ ही साल पहले बना हो। इस लाल पत्थर से बने ऐतिहासिक चर्च के फादर भी मौजूद है। आइए जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस को लेकर यहाँ पर क्या आयोजन किए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर चरनी बनाई जा रही है। और अगर पीछे चारों तरफ आप देखेंगे तो अभी साज सजावट शुरू हो गई है। अंदर कलीसिया के जवान जो हैं वो भी अंदर तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से यहाँ पर क्रिसमस की तैयारी होती है। साज सजावट के द्वारा लोग आते हैं, शहर के लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं इस चर्च को देखने के लिए। आज भी ये बताया जाता है काफ़ी पुराना है। जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट, उनके परिवार से भी अभी कोई आता है इस चर्च में। ऐसा माना जाता है, ऐसा 2004 में उनकी चौथी पीढ़ी यहाँ पर देखने के लिए, चर्च देखने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पीछे जस्ट चर्च के पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ भी उन्होंने अपने पूर्वजों की जो कब्रें हैं उनको देखा। और उसके बाद से अन्य देशों से लोग भी आते हैं, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई भी पीढ़ी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आई। ये काफ़ी 185 वर्ष यह पुराना है। इसकी काफ़ी हालत खस्ता हाल में है। इसको रख रखाव के लिए कौन सी मिशनरी मतलब यहाँ पर है, कौन अथॉराइज यहाँ पर है जो मतलब, और सरकार से क्या इस चर्च को मदद मिला करती है? 29 नवंबर 1970 में जब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन हुआ, तब से ये चर्च और यहाँ का चारों तरफ वातावरण ये चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हाथ में है। डायसिस ऑफ भोपाल जो है इसके रखरखाव को देखती है। स्थानीय कलीसिया, यहाँ के लोग जो हैं उनके सहयोग से इस चर्च का देखभाल होती है। कई बार हमने प्रयास किए कि यहाँ के अधिकारियों से और यहाँ के समाज से कि मदद ली जाए, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की हमें कोई भी मदद और सहायता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन फिर भी यहाँ जितना भी संभव हो सकता है, यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो इस चर्च की रख रखाव में सहयोग कर रहे हैं। 25 दिसंबर को लेकर क्या विशेष आयोजन यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? 25 दिसंबर को आप देखेंगे यहाँ पर प्रातः 10 बजे आराधना होगी और उसके बाद रिफ्रेशमेंट होगा और केक कटेगा और लोगों के बीच में उत्साह है। और इसी प्रकार से लोग एक दूसरे से मिलेंगे, घर जाएंगे, पकवान खाएंगे और इसी प्रकार से लोग जो है वो क्रिसमस की बधाइयाँ एक दूसरे को देंगे। को लेकर यहाँ पर क्या लोगों को आप एक संदेश देना चाहेंगे? इस वर्ष क्रिसमस पर मेरे इस चर्च की तरफ से यही संदेश है समाज को, लोगों को, कि बिल्कुल आपस में प्रेम रखें, जो कि प्रभु हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का संदेश था
कि मनुष्य को मनुष्य समझिए, आपस में प्रेम रखिए, एक दूसरे की देखभाल कीजिए, विशेषकर इन दिनों में जब कोविड काल है और नया एक और वायरस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है और जो भी सरकार की गाइडलाइन होती है उसके अनुसार हमें नियमों में चलना है, एक दूसरे की देखभाल करना है ताकि हम भी बचें और दूसरे भी बचें और सच में क्रिसमस का जो संदेश है हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सकें। थैंक यू। शशांक दीवान, यूनिक 18 टीवी, सीहोर।